अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें क्या है, हम लोगों ने फील्ड के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि एक चार्ज के इर्द गिर्द जो वो एरिया जहाँ पर वो दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट करता है या फोर्स लगा सकता है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ही है, जैसे हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था 9th क्लास में फिज़िक्स में। ग्रेविटेशनल फील्ड एक एरिया है अर्थ के सराउंडिंग में जहाँ पर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में पर अपनी फोर्स लगा सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो चार्ज का वो एरिया है उसके सराउंडिंग में जहाँ पर वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ़ अ यूनिट चार्ज इज़ अबाउट नियर अ चार्ज, अगर एक यूनिट चार्ज को हम दूसरे चार्ज के करीब लेके आएँ, प्लेस इन स्पेस का मतलब कहीं पर आप खला में रखते हैं उसे, द चार्ज क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस के, ठीक है। इफ़ द चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव अवे फ्रॉम दिस फोर्स वुड डिक्रीज, जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगी आपके पास, ठीक है। टिल एट अ सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स वुड बी पार्शियली रिड्यूस टू ज़ीरो। कहते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो। यानी दो चार्जेस हैं, एक चार्ज को हम दूसरे करीब लेके आए वो एक फोर्स फील करेगा, उस चार्ज को हम दूर लेके जाएंगे वो फोर्स कम होती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा वो फोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसको हम कहेंगे कि वो चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज की फोर्स से बाहर आ गया है, ठीक है। अब आगे हमारे पास कहता है द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज क्यू इन विच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन क्यू नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही होगी डेफिनेशन, ठीक है। इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये आपके पास ये ब्लू कलर की डेफिनेशन है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज, यानी वो एरिया जहाँ पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरे चार्ज पर लगाता है, हम क्या नाम देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद नीचे आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये रही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर स्पेस में, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इसका जनरल फार्मूला है E इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। एफ का मतलब है फोर्स, ठीक है, और क्यू नॉट का मतलब है आपके पास वो चार्ज कितना उस बॉडी पर, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये नीचे भी इसने दी हुई है आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ पर ये रही, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट एंड इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कॉलम। फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कॉलम, तो न्यूटन पर कॉलम हो गया आपके पास। और इस फार्मूले को अगर हमने फोर्स मालूम करनी हो तो फोर्स मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्यू नॉट। कहता है इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज़ नोन एट सम पॉइंट, कहता है अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स को हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम नीचे चलें, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इज डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ फोर्स के मुताबिक इसकी डायरेक्शन होगी। अगला टॉपिक हमारे पास, अगला टॉपिक इसका सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, जो शो करने के लिए, जो चार्ज की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। कहता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। दीज लाइंस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया। द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है, फील्ड लाइन से ये यहाँ से स्टार्ट करनी है। द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एरो हेड इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ तक टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये फील्ड लाइन से डेफिनेशन हो गई। द स्पेस बिटवीन द फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पॉजिटिव स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर ख़त्म होंगी। इसके लिए एक बेहतर डायग्राम आप ये देख सकते हो, देखें ये वाली डायग्राम जो है, ये वाली डायग्राम पॉजिटिव से निकलनी है, किसकी तरफ जा रही है, नेगेटिव तरफ मूव कर रही है, ठीक है।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। अब हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। टॉपिक 13.6 है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस अमाउंट के ऑफ वर्क डन के बराबर है जो एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी उस पॉइंट पर लेके आई है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वर्क डन के बराबर है जो वर्क डन हुआ है उस चार्ज को किसी भी पॉइंट से उस पॉइंट पर लाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन है। मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तथा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पॉइंट से, इन्फिनिटी का मतलब होगा किसी भी पॉइंट से उस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन किया गया है। अगर W को हम वर्क डन शो करें जो कि मूविंग चार्ज के लिए है, Q जो है उसकी वो चार्ज है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा V इज़ इक्वल टू W ओवर वर्क डन ओवर चार्ज होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो है वो जॉल पर कॉलम है जिसे हम नाम देते हैं। इट इम्प्लाइड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट एंड लाइक पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चार्ज पोटेंशियल बिटवीन टू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी इज वोल्ट। वोल्ट इसका ऐसा यूनिट है जिसका मतलब होता है जॉल पर कॉलम। जॉल वर्क डन का और कॉलम जो है चार्ज का यूनिट। अब वोल्ट की डेफिनेशन ये ब्लू आपके पास मेंशन है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो डेफिनेशन पूछता है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी है, उसके यूनिट की डेफिनेशन देनी है जो कि क्या है, वोल्ट है। उसमें ये डेफिनेशन आएंगे इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज़ डन। अगर 1 जूल का आप काम करोगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को आप मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क करोगे तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। अच्छा, अब आगे पेज नंबर 77 के स्टार्ट में आ जाएं। पेज नंबर 77 में कह रहा है अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्रिएट किया रहता है हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। इसलिए जो चार्जेस हैं आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली व्हेन अ चार्ज इज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल A to lower potential if the potential of point is VA and that of point B is VB. The potential energy of the charge at these points will be QVA and QVB. इनका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, QA VA, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा वर्क डन का। द चार्ज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द change in potential energy of the charge when it move from point A to B will be equal to QVA QVB। इनको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। दिस इज़ एनर्जी इज़ यूटिलाइज इन डूइंग सम यूजफुल वर्क। इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी उन दोनों का जब माइनस करेंगे तो उसके सूरत में हमें एक एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं कई काम करने के लिए। कह रहा अगर Q इज़ 1 कॉलम देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट बिकम इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। दस वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, द एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं यूनिट चार्ज को जब वो मूव करता है फ्रॉम 1 पॉइंट टू दी अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इंटेंसिटी की, वोल्ट की डेफिनेशन, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है। ये एक डेफिनेशन आपके पास ये रही, ठीक है। ये जो हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये हमारे पास वोल्ट की डेफिनेशन है। अगर हम ऊपर चलें तो ऊपर हमारे पास बाकी डेफिनेशन आएंगी। 3 डेफिनेशन ये हो गई। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। और अगर हम ये हमारे पास फील्ड लाइन की डेफिनेशन आ गई, ठीक है, जो मैंने आगे आपको अंडरलाइन करवाई है। फिर ऊपर चलें तो 2 डेफिनेशन और हमारे पास यहाँ पर मौजूद थी, वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टोटल ये आपके पास काउंट कर लें कितनी डेफिनेशन हो गई है, मैं काउंट कर देता हूँ आपको। 1 2 3
4, 5, 6 डेफिनेशन टोटल हो गई हैं। ठीक है, इस टॉपिक में ये 6 डेफिनेशन आपने याद करनी है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम 13.7 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।